नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे ही आपको 9th का रिजल्ट मिला होगा, आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर जागी होगी कि हमारा हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी विषय का सिलेबस और उनका मासिक विभाजन कि आपको हर मंथ में, हर महीने में कितने पाठ पढ़ने हैं। आपकी पढ़ाई अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, तो सबसे पहले आपको अप्रैल में पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद साहित्य का इतिहास। और उसमें पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल का पाठ मित्रता और सूरदास के पद। मई में पढ़ना है वाराणसी पाठ का अनुवाद और जयशंकर प्रसाद जी का पाठ ममता और तुलसीदास जी का पाठ धनुष भंग और वन पथ पर और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पाठ क्या लिखूं। और मई में ही होगा मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित टेस्ट। जून में होगा आपका ग्रीष्मावकाश यानी गर्मियों की छुट्टी। और जैसे ही जुलाई में आपका विद्यालय खुलेगा, जुलाई में आपको पढ़ना है रसखान के सवैया और कवित्व, बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति के दोहे और संस्कृत में अन्योक्ति विलास पाठ का अनुवाद, वीर वीरेण पूज्यते पाठ का अनुवाद, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ का अनुवाद और हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द। और जुलाई में ही होगा आपका मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित टेस्ट होगा आपका। अगस्त में आप पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का पाठ चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। और संस्कृत में पढ़ेंगे आप संस्कृत से देशभक्त चंद्रशेखर पाठ का अनुवाद, केन किम वर्धते पाठ का अनुवाद और खंड काव्य, जो भी आपके ज़िले में खंड काव्य चलता है उसका आधा भाग, महादेवी वर्मा का पाठ हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति और प्रथम आंतरिक, इसमें होगा आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन। सितंबर में पढ़ेंगे आप संस्कृत व्याकरण से संधि एवं समास, आरोहणीय श्वेत केतु संवाद का अनुवाद, संस्कृत व्याकरण से शब्द रूप और धातु रूप और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति पाठ। रामधारी सिंह दिनकर जी का पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये पढ़ेंगे। और अब पढ़ेंगे अक्टूबर माह में, देखिए क्या क्या आप पढ़ेंगे। अक्टूबर माह में पढ़ेंगे आप राम नरेश त्रिपाठी जी का पाठ स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी जी का पाठ पुष्प की अभिलाषा और जवानी, काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार, मैथिली शरण गुप्त जी का पाठ भारत माता का मंदिर ये है और निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं पर। और अक्टूबर में ही होगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन। नवंबर माह में आप पढ़ेंगे सुविंद्रा कुमारी चौहान का पाठ झांसी की रानी की समाधि पर और हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना, भगवत शरण उपाध्याय जी का पाठ अजंता और जयप्रकाश भारती जी का पाठ पानी में चंदा और चांद पर आदमी, केदारनाथ सिंह जी का पाठ नदी। और इसी में होगा आपका नवंबर में ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित टेस्ट होगा आपका। दिसंबर में आप पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी का पाठ भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल। और दिसंबर में ही आपको पढ़ना है निबंध रचना, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या इत्यादि बिंदुओं पर आपको निबंध तैयार करना है और पढ़ना है, समझना है। संस्कृत से आप पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति पाठ का हिंदी अनुवाद और श्याम नारायण पांडे जी का पाठ हल्दी घाटी जीवन सूत्राणी पाठ। और संस्कृत व्याकरण से पढ़ेंगे आप संस्कृत अनुवाद। और दिसंबर में ही होगा आपका मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन। जनवरी में आप पढ़ेंगे खंड काव्य का शेष भाग और प्री बोर्ड का आयोजन होगा जनवरी में। और फरवरी में होगी आपकी बोर्ड परीक्षा। इन सभी पाठों की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और अभी जब आपका ग्रीष्मावकाश होगा, छुट्टी होगी, तो आप प्ले लिस्ट से भी इन सारे पाठों का रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने पहले से ही पढ़ा होगा तो जब आपकी क्लास में ये पाठ पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं 10th के, तो प्ले लिस्ट में जा कर के अपनी 10th क्लास की प्ले लिस्ट निकालिए और सारे पाठों को समझ लीजिए। जो कुछ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।